क्या आपको लगता है कि आप एक ज़हीन इंसान हैं? अगर आपने ये रिडल्स हल कर दी तो आप वाकई एक ज़हीन इंसान हैं। मैं तो कहूँगा कि आप एक जीनियस हैं। अगर ना दे सके तो आप एक एवरेज इंसान हैं। हर पहेली का आंसर देने के लिए आपके पास 20 सेकंड का वक्त होगा। मेरा आंसर सुनने से पहले अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। एक आदमी जिसका नाम माइकल है और वो डिटेक्टिव भी है, अपने दोस्त के घर बैठा चाय पी रहा है। सर्दियों का मौसम है और बाहर तेज बर्फबारी हो रही है। माइकल चाय पीते पीते खिड़की के पास गया ताकि वो बाहर के मंजर से लुत्फ अंदोज हो सके, लेकिन ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से 10 फुट से ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। लिहाजा माइकल अपने दोस्त के पास कुर्सी पर बैठ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं कि अचानक एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। दोनों एक लम्हे के लिए अलर्ट हो जाते हैं। माइकल खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फबारी की वजह से कुछ देख नहीं पाता। दोनों बड़े अटेंटिव होकर खड़े हो जाते हैं कि चीख दोबारा आएगी, लेकिन चीख दोबारा नहीं आती। वो दोनों कुछ वक्त खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठती है। माइकल फ़ोन उठाता है और आगे से एक पुलिस वाला होता है। पुलिस वाला माइकल से कहता है कि तुम्हारे घर के सामने एक कत्ल हुआ है। पुलिस वाला माइकल को घर का एग्जिट पता बताता है और कहता है कि वो वहां जाकर इब्तदाई कार्रवाई शुरू करे। माइकल और उसका दोस्त फौरन मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं, जो कि उनके घर से थोड़े ही फासले पर है। वहां जाकर उन्हें एक औरत की लाश मिलती है। माइकल देखकर समझ जाता है कि औरत को चाकू के वार से कत्ल किया गया है। मौका वारदात पर औरत की डेड बॉडी के पास उसके मुलाजमा और मुलाजिम खड़े हैं। उस औरत का मुलाजिम ड्यूटी पर था और उस औरत की मुलाजमा अपने घर में थी। मुलाजमा का घर कत्ल होने वाली औरत के घर के ठीक सामने करीबन 20 गज फासले पर था। उन दोनों के घरों के दरमियान एक सड़क थी, लेकिन उन दोनों के घर एक आमने सामने थे। जिस कमरे में कत्ल हुआ वो कमरा मुलाजमा के घर की खिड़की से देखा जा सकता है। डिटेक्टिव माइकल ने मुलाजमा से पूछा कि ये क्या मामला है। मुलाजमा ने बताया कि वो अपने घर में काम कर रही थी कि अचानक उसने चीखने की आवाज़ सुनी। उसने कहा कि मैंने खिड़की से देखा कि मुलाजिम केविन उस औरत पर चाकू से वार कर रहा था। वो फौरन मालकिन की मदद के लिए आई, लेकिन केविन ने उसे भी चाकू से जख्मी कर दिया। यह सुनकर मुलाजिम चुप न रहा और फौरन बोल उठा। उसने कहा कि मैं बगीचे में काम कर रहा था कि मैंने अचानक मालकिन की चीखने की आवाज़ सुनी। मैं फौरन कमरे में आया। मैंने देखा कि मुलाजमा चाकू से मालकिन पर हमलावर थी। मैंने मुलाजमा से चाकू छीना, लेकिन मुलाजमा ने मुझ पर भी हमला कर दिया। केविन ने कहा मालकिन को पता चल गया था कि मुलाजमा उसके घर से मुसलसल पैसे चोरी कर रही थी और यह कि मालकिन पुलिस को इत्तला करने वाली थी, लेकिन मुलाजमा ने पहले ही मालिक को कत्ल कर दिया। डिटेक्टिव माइकल के दोस्त ने कहा कि मामला बहुत उलझा हुआ है। दोनों यानी मुलाजिम और मुलाजमा के फिंगरप्रिंट चाकू पर मिल जाएंगे, क्योंकि एक ने चाकू दूसरे से छीना है। इसलिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सच्चा है। डिटेक्टिव माइकल ने सोचा और फिर अपने दोस्त से कहा वो मुलाजमा को गिरफ्तार कर ले। यकीनन ये झूठ बोल रही है और यह कि मालकिन को कत्ल भी इसी ने किया है। अब
आपने बताना ये है कि डिटेक्टिव माइकल ने कैसे नतीजा निकाला कि कातिल मुलाजमा ही है। सोचने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स हैं। अगर ज़्यादा देर तक सोचना हो तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। जवाब ये है कि डिटेक्टिव माइकल का घर भी मालकिन के घर के करीब ही था। चीख उसने भी सुनी थी, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो बर्फबारी की शिद्दत की वजह से तकरीबन 10 फीट से आगे नहीं देख सका। लेकिन मुलाजमा जिसका घर मालकिन के घर से फासला 20 गज या 60 फीट है, उसने इतनी शदीद बर्फबारी में इतनी दूर से कैसे देख लिया। लिहाजा माइकल को पता चल गया कि मुलाजमा ने झूठ बोला है।